हमारी 5 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन। आंख है, आंख है ना, आंख से क्या करना चाहिए? आंख का जो चक्षु इंद्रिय है, इस चक्षु इंद्रिय से, आंख से हमें भगवान के दर्शन करने चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अनाप शनाप चीजों को हम अपनी आंखों से देखते हैं। कहते हैं कि भगवान से विरहित होकर के अपनी आंखों से अनाप शनाप चीजों का दर्शन करोगे तो ये आंख भी हमें वेश्या बनकर के ठगेगी। नासिका है, नासिका से हमें क्या करना चाहिए? तो नासिका से हमें भगवान के प्रसाद का सुगंध लेना चाहिए और भगवान के वक्षस्थल पर पड़ी जो तुलसी का माला है, उस माला की सुगंध लेनी चाहिए। और हम नासिका से सांसारिक रस का सुगंध लेते हैं तो नासिका भी हमें वेश्या बनकर के ठगने का काम करेगी। कान है, कान से क्या करना चाहिए? कान से भगवान की कथाओं का रसपान करना चाहिए, भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। लेकिन इसी कर्णेंद्रिय से यदि हम सांसारिक बातों का श्रवण करेंगे, ये कर्णेंद्रिय भी क्या करेगी? हमें वेश्या बनकर के ठगने का काम करेगी। हमारी त्वगिंद्रिय है, इस त्वगिंद्रिय का लक्ष्य क्या है? इसका कार्य क्या है? इससे भगवान की सेवा किया जाए, भगवान के स्पर्श को महसूस किया जाए। लेकिन हम सांसारिक वस्तुओं का स्पर्श करके जब सुख का अनुभव करने लगेंगे तो यह त्वगिंद्रिय भी हमें वेश्या बनकर के ठगने का कार्य करेगी। तो ये 5 वेश्याएं कौन है? 5 इंद्रियां। इन 5 वेश्याओं के साथ रहने लगा। एक दिन वेश्याओं ने धुंधकारी से कहा, मुझे बहुत सारा धन चाहिए, खूब सारा धन चाहिए। तो ये धुंधकारी गया, एक राजा के राज्य में चोरी के खूब सारा धन लेकर के आया और उन 5 वेश्याओं के सामने जब रखा तो बड़ी प्रसन्न हो गई वेश्या। पहले तो प्रसन्न हुई और फिर सोचने लगी, राजा के राज्य में इसने चोरी करी है और कदाचित राजा को पता लग गया तो इसको तो जेल की हवा खानी ही है और साथ साथ में हम भी पकड़े जाएंगे, हमें भी जेल हो जाएगा, हमको भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो उन 5 वेश्याओं ने क्या किया? रात्रि में खाट पर धुंधकारी सोया हुआ था, महाराज उसी खाट में धुंधकारी को रस्सियों से बांध दिया और खूब पिटाई करी। और इतने पर भी जब धुंधकारी की मृत्यु नहीं हुई तो जलता हुआ अंगारा उसके मुख में ठूस दिया और धुंधकारी की मृत्यु हो गई, धुंधकारी का प्राणांत हो गया। और वेश्याओं ने उस धुंधकारी को उसी आंगन में गाड़ दिया और जो 5 वेश्याएं थी उनको 11 हो गई। महाराज कुछ दिन के बाद जब गोकर्ण महाराज जी तीर्थ यात्रा में जब थे, उन्होंने अपने भाई गोकर्ण की मृत्यु का समाचार सुना तो गया में जाकर के उन्होंने अपने भाई धुंधकारी के लिए श्राद्ध किया। केवल गया में ही नहीं, महाराज धुंधकारी का श्राद्ध गोकर्ण जी जहां जहां जिस तीर्थ में जाते सब जगह अपने भाई के कल्याण के लिए वो श्राद्ध तर्पण इत्यादि करते थे। एक दिन जब तीर्थ यात्रा से लौट करके अपने घर आए, रात्रि का समय था, गांव वालों को उन्होंने जगाना उचित नहीं समझा तो अपने ही घर गए। जो पुराना खंडर पड़ा हुआ था, उन्होंने सोचा उसी आंगन को थोड़ा साफ सफाई किया और उसी आंगन में बिस्तर बिछा करके लेट गए। नीचे धुंधकारी को उन वेश्याओं ने गाड़ दिया था, उसी के ऊपर महाराज गोकर्ण जी लेट गए। जब मध्य रात्रि का समय हुआ, उस
मध्य रात्रि के समय में, क्योंकि उसकी अकाल मृत्यु हुई थी तो वो प्रेत बन गया, भयंकर प्रेत बन गया था धुंधकारी। रात्रि का समय जब हुआ तो तरह तरह की आवाजें आने लगी, कभी भेड़ बन जाता, कभी बकरी बन जाता, कभी इंद्र बन जाता, कभी घोड़ा बन जाता, तरह तरह का रूप बना करके गोकर्ण महाराज जी के सामने आने लगा। गोकर्ण महाराज जी ने जल लिया और जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छिड़का तो उसकी वाणी प्रस्फुटित हो गई। गोकर्ण महाराज जी ने कहा, तुम कौन हो? तो कहने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भाई, मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूँ और मैंने अपने ही कुकर्मों के कारण अपनी यह गति की है, इसमें किसी का दोष नहीं है। मैं प्रेतत्व योनि को प्राप्त हो चुका हूँ, भाई हमारा कल्याण करो। गोकर्ण महाराज जी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध किया, जिन जिन तीर्थों में जाता हूँ तुम्हारे लिए अवश्य श्राद्ध करता हूँ, तुमसे उन श्राद्धों से क्या तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? तो धुंधकारी कहने लगा कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्ति नहीं बचने मुझा। महाराज, आप गया में जाकर के चाहे हजारों बार मेरा श्राद्ध करें पर हमारी मुक्ति नहीं होने वाली है। बोला, तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? तो महाराज, ये तो आप विद्वान हैं, आप उपाय सोचिए। कभी रात्रि का समय, अभी तो तुम जाओ। प्रातः काल जब हुआ, गांव के समस्त लोगों को इकट्ठा किया गोकर्ण महाराज जी ने और सभी संत महात्माओं से पूछने लगे कि भाई प्रेत मुक्ति का साधन क्या है? कौन से ऐसे उपाय से प्रेत की मुक्ति हो सकती है? सभी लोगों ने विचार विमर्श किया लेकिन किसी को कोई उपाय नहीं सूझा। पुनः गोकर्ण महाराज जी ने भगवान सूर्य नारायण का ध्यान किया और जब सूर्य नारायण प्रकट हुए तो गोकर्ण महाराज जी ने सूर्य नारायण से ही पूछा। तो सूर्य नारायण जी ने उनको युक्ति बताई और उनको उपाय बताया कि अपने भाई के कल्याण के लिए, धुंधकारी के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का साप्ताहिक अनुष्ठान करो, जिससे उसके प्रेतत्व की मुक्ति हो जाएगी। तो क्या था महाराज, बड़ा दिव्य और भव्य आयोजन किया। सभी ग्रामवासी एकत्रित हुए, गोकर्ण महाराज जी वक्ता बने और जैसे कथा प्रारंभ होने वाली थी वह धुंधकारी भी एक बांस 7 ग्रंथि के जो बांस था उसमें आकर के विराजमान हो गया। प्रथम दिन की कथा विश्राम हुई, प्रथम ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा विश्राम में दूसरी ग्रंथि फट गई। ऐसे जब 7वें दिन की कथा का विश्राम हुआ तो 7 ग्रंथि उस बांस की फट गई और उसी बांस में एक दिव्य रूप धारण करके एक सर्वांग सुंदर पुरुष प्रकट हुआ। गोकर्ण महाराज जी ने कहा, कौन हो? तो धुंधकारी ने कहा कि प्रभु, मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूं और भागवत जी के श्रवण मात्र से ही हमारी यह परम गति हो गई। और भागवत जी की प्रशंसा करने लगा। धुंधकारी कह रहे हैं, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। कहने लगा, धन्य है ये भागवत जी की, धन्य है ये भागवत जी जिसके श्रवण मात्र से मैं इतना बड़ा प्रेत